जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जिसे कभी सिर्फ रीजनल पावर कहा जाता था, आज वही भारत अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना तक के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं उसको हिला रहा है। बे ऑफ बंगाल में हुए एक मिस्टीरियस लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट ने पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो खोज खींच लिया है। नोटैम जारी हुआ, एयर स्पेस बंद हुआ, लेकिन ऑफिशियली ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। और फिर शुरू हुआ स्पेकुलेशंस का दौर। क्या भारत ने अग्नि 6 या किसी एडवांस हाइपरसोनिक स्ट्रेटेजिक सिस्टम का टेस्ट किया है? तस्वीर और भी इंटरेस्टिंग हो गई जब डीआरडीओ ने एडवांस अग्नि मिसाइल के एमआईआरवी सिस्टम के सक्सेसफुल टेस्ट को कंफर्म किया। यानी अब तक एक ही जो मिसाइल है वो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकती है, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान में डर जो है वो ओपनली नजर आने लगा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एडवाइजर जहीर काज़मी ने भारत की बढ़ती जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि जबकि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं और जो इस तरह से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पावर बैलेंस को उन्होंने कहा है कि वो इस तरह से बड़ा थ्रेट बन सकता है उसके लिए। और सवाल अभी भी वही है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और प्रोफेसर साहब है जफर खान, वो भी कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है, जो पाकिस्तान के पास मिसाइल एग्जिस्ट नहीं करते, उन पे कंसर्न रेस करता है, लेकिन भारत को पूरी छूट दी हुई है। और जहीर काज़मी जो ये न्यूक्लियर एडवाइजर है पाकिस्तान के, उन्होंने तो कहा है कि भाई जो भारत है वो पूरी दुनिया को टारगेट कर सकता है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो अब सवाल ये है कि ये एक मिसाइल ही नहीं बल्कि सवाल भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का है। और क्या भारत अब सिर्फ डिटरेंस नहीं बल्कि फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है? क्या अग्नि 6 भारत को उन चुनिंदा देशों की कैटेगरी में लेकर आ जाएगा जहां उनके पास ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी? क्या एमआईआरवी और जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज हैं चाइना और पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रैक्टिकली यूजलेस बना सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरे ही कॉन्टिनेंट में एक नए मिसाइल आर्म की रेस शुरू हो चुकी है? और क्योंकि अगर भारत की हम बात करें तो भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी आ गई जो हजारों किलोमीटर दूर तक मल्टीपल टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट कर सके। तो चाइना से लेकर पाकिस्तान तक डिफेंस डॉक्ट्रिन जो है वो बदलनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान में डिजाइनिंग भी नजर आ रही है। आज दुनिया देख रही है कि भारत जो है उसका बॉर्डर पर जवाब नहीं दे रहा है बल्कि भारत स्ट्रेटेजिक इक्वेशन रीराइट करता हुआ नजर आ रहा है। और शायद इसीलिए बे ऑफ बंगाल में जो हुआ जो मिस्ट्री टेस्ट, वो सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं बल्कि आने वाले जियोपॉलिटिकल एरा का सिग्नल माना जा रहा है। तो इस पर हम शुरुआत करते हैं चर्चा की, और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या भारत ने सीक्रेटली अग्नि 6 हाइपरसोनिक जो मिसाइल कहें या अग्नि 6 कहें उस कैपेबिलिटी का ऑपरेशनल टेस्ट कर लिया है? और जो बी एफ बंगाल में मिस्ट्री ये मिसाइल टेस्ट हुआ वो असल में एक मैसेजिंग है पाकिस्तान या चाइना के लिए या किसी के लिए? कैसे देखा जाए? देखिए, भारत ने अभी अग्नि 6 जो है, डीआरडीओ ने ऑफिशियली इसको नोटिफाई किया है कि अग्नि 6 का प्रशिक्षण किया है। और इसमें इसकी रेंज जो है 10,000 किलोमीटर प्लस बताई जाती है। और जैसे पाकिस्तान ने बोला है कि ये 12,000 किलोमीटर की रेंज है, तो ये एक डीआरडीओ का जो प्रोजेक्ट विष्णु है उसके अंतर्गत ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था डीआरडीओ का, जिसमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसकी रेंज बढ़ा के 10,000 किलोमीटर प्लस जो मिसाइल है उसका टेस्टिंग किया है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ये जो जनरली बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है वो आर्क के शेप में जाती है, मतलब आप समझ लीजिए एक आर्क के शेप में जाएगी, पर इसमें इन्होंने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी डाल दिया है, जिसके कारण मिड फ्लाइट के अंदर आप इसको इसकी ट्रेजेक्ट्री अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और इससे आप ये देखिए कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर एमआईआरवी टेक्नोलॉजी भी इन्होंने इंटरग्रेट कर दिया है। एमआईआरवी टेक्नोलॉजी होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। इसके अंदर एक ही मिसाइल के अंदर 10 से 12 वॉरहेड आप एक तरह से छोड़ सकते हो। समझ लीजिए अगर हम कोई मिसाइल चाइना की तरफ छोड़ते हैं तो इसके अंदर आप समझ लीजिए एक वॉरहेड शंघाई को जाके लग सकता है, एक गोंजू में लग सकता है, एक बीजिंग में लग सकता है, मतलब सिंगल मिसाइल के अंदर। और इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है
मिड फ्लाइट आप चेंज भी कर सकते हो, और कभी कभी इसके अंदर आप डिकॉय वेसल्स भी, आप डिकॉय जो है वो भी रख सकते हो, तो दुश्मन को चकमा दे सकते हो। एक तरह से भारत की जो सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको भी डेवलप कर लिया गया है। देखिए अमर जी, मई 3 को मेरा मानना है कि भारत ने जो शिप के जो लॉन्ग रेंज जो शिप की हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी टेस्टिंग की थी, और इसकी स्पीड जो है बताया जाता है मार्क 10 के आसपास है। तो ये बहुत बड़ी सफलता हमने हासिल कर ली है, और आज की डेट में टर्की भी हमारे रेंज में आ गया है। चाइना और पाकिस्तान छोड़िए, टर्की भी हमारे रेंज में आ गया है। इफेक्टिवली हमारी मिसाइल जो है टर्की को भी हिट कर सकती है। देखिए अगस्त के अंदर हमारे जो डीआरडीओ चीफ ने बोल भी दिया था कि जो अग्नि 6 है वो बैलिस्टिक मिसाइल हमारी रेडी है, हमें गवर्नमेंट का एक तरह से गो हेड चाहिए। उसके बाद मई 6 को जैसे ही बंगाल इलेक्शन जीते थे, उसके बाद बीजेपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था कि 10,000 किलोमीटर प्लस अग्नि मिसाइल जो है वो रेडी है टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद 2 दिन पहले ये मिसाइल टेस्ट कर ली गई थी, पर जो आधिकारिक सूचना जो थी डीआरडीओ की वो कल रात ही आई थी। इसके लिए मैंने इसके ऊपर कुछ बताने से मैंने प्रोग्राम करने का नहीं सोचा था। मैंने बोला था कि जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती है हमें इसके ऊपर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। नेशनल डिफेंस के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल, उसी के हिसाब से आफ्टर द डीआरडीओ नोटिफिकेशन ओनली हमने इसको अपने चैनल पे, आपके चैनल पे बता रहे हैं। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है एक तरह से डर चुका है। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने अपनी एक मिसाइल टेस्ट की थी जो इजराइल को अपने रेंज में लाता है। तब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा थ्रेट बताया था, क्योंकि इजराइल के ऊपर अगर कोई खतरा आता है तो अमेरिका अपने ऊपर खतरा मानता है, और इसी के मद्देनजर पाकिस्तान को एक तरह से खरी खोटी सुनाई गई थी। और भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। एवरीबडी नोस कि भारत जो है अनवांटेड, और उनकी हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, हमारे जो प्रोटोकॉल्स है वेल डिफाइंड है। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पावर। पाकिस्तान जैसे हम लोग एक मर्सिनरी फोर्स नहीं है कि जो पैसा देगा उसी के लिए हम काम करेंगे। इंडिया डज नॉट डज दैट। तो इसके लिए भारत इतने सारे जो आप सोचिए कि एमटीसीआर रेजिम के जो प्रोटोकॉल्स है उसको भी वायलेट हुआ है इसमें, मैं आपको ये भी बता देता हूं। उसके बावजूद जितने भी सुपर पावर्स है उन्होंने भारत को आधिकारिक रूप से समझ चुके हैं कि भारत को अलाउ करना जरूरी है, क्योंकि भारत एक तरह से इंपॉर्टेंट पोल बन के उभर चुका है इन द जियोपॉलिटिकल स्पेस। जो ये भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा था, मैं हमेशा अपने दर्शकों को बोलता हूं भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, अगर हम ये टेस्ट कर पा रहे हैं और कोई भी रिएक्शन नहीं आता, चाइना जैसे नेशन ने भी अभी तक इसके ऊपर कंसर्न नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि इवन चाइना नोस कि भारत ने कर चुका है, भारत के पास वो फैसिलिटी है जो चाइना की जो डोंगफेंग मिसाइल्स है उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं। और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी से ऐसा है कि चाइना के कोई भी जो इंटरसेप्टर्स है, उनके जो HQ-19 इंटरसेप्टर्स है वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। और कुछ दिन पहले चाइना ने भी बोला था, अग्री भी किया था कि उनके जो सपोर्ट कमांड था वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बैठा था और वहां पर उनको तकनीकी सहायता दे रहा है। तो ये जो टेस्ट हुआ है और डीआरडीओ ने इसका खुलासा किया है, ऑपरेशन सिंदूर का जो 88 आवर्स है बंगाल की विक्ट्री के बाद किया है, और ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहा है भारत चाइना को, अमेरिका को, टर्की को, पाकिस्तान को। और उन्होंने नो टाइम भी इश्यू किया था 3,500 किलोमीटर का। तो ये क्लियर कट एक तरह से भारत मैसेज दे रहा है कि आप जो अपने प्लान्स हैं वो अब होल्ड पे रख लीजिए। और देखिए पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है सैयद मोहसिन रिजवी, मोहसिन रजा नकवी, हाँ, तो वो अभी बांग्लादेश में जाके बैठे हुए हैं और बांग्लादेश के साथ उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग ट्रीटी अभी साइन की है। और उसी के साथ चाइनीज डेलीगेशन भी बांग्लादेश में बैठा है तीस्ता वाटर के जो वहां पर डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। तो भारत ने दोनों को एक तरह से मैसेज दे दिया है कि भैया आप हमारे पास, हम तो यहाँ पे मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये एक तरह से पोस्टर दिखाना जरूरी है
डिफरेंस के लिए, हम इसको यूज नहीं बिल्कुल। करेंगे। लेकिन और उमेश जी एक बात बताइए, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एडवाइजर हैं जिनकी हमने अभी बात की, वो इतना आखिर परेशान क्यों है कि भारत की जो मिसाइल कैपेबिलिटी से इतना क्यों डरे हुए, क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को डरने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, वो ही काफी है हमारे लिए। अगर हमने ब्रह्मोस छोड़ दी इस्लामाबाद रावलपिंडी पे, तो कंप्लीटली तहस नहस कर सकते हैं। अगर आज चाहे तो जो आर्मी हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में, जहां पे शहबाज शरीफ है, दोनों को एक ही स्ट्राइक में हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, भारत की मिसाइल ऐसी है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दोनों जगह पर साइमल्टेनियसली, वो आप सोचिए एक ही वॉरहेड से 2 मिसाइल निकलेगी, दोनों का काम तमाम हो सकता है। तो पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कैपेबिलिटी है। इसके लिए हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल वेस्ट नहीं करेंगे। हाइपरसोनिक जो मिसाइल हम जो अभी डेवलप कर रहे हैं, वो चाइना के लिए कर रहे हैं, और वो जरूरी भी इसके लिए है क्योंकि ग्रेट निकोबार टर्मिनल के ऊपर जैसे ही भारत ने काम चालू कर दिया है, इंटरनेशनल फोर्सेस उसके खिलाफ काम करना चालू कर दिए हैं। हमारी जो कोस्टलाइन है, जो इतनी बड़ी 7,518 किलोमीटर की कोस्टलाइन है, उसकी डिफेंस जरूरी है, इंडियन ओशन रीजन में जरूरी है। चाइना को भी एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग देने की जरूरत है कि अगर हम ये मिसाइल अरुणाचल प्रदेश में रख दें, तो आपका बेजिंग, शंघाई, ग्वांगझू, शेंजन सब हमारे रेंज में आ जाएंगे, और आपकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते। और चाइना की जितनी भी मिसाइल है, डोंगफेंग मिसाइल, सबको काउंटर कर सकता है। भारत का एक तरह से जवाब है। जनरली क्या होता है, यूक्रेन वॉर में देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है 1994 में डीकमीशन कर दिए थे, और जिसको अमेरिका ने अपने वो सारे जो जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स है जो डीकमीशन हुए थे, उसके सारे चीज अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद देखिए कि उसके बाद रशिया उनके ऊपर हमला कर रहा है और यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आज की डेट में हमें न्यूक्लियर वेपन्स होना जरूरी है, हमारे पास डिलीवरी ऑप्शंस भी जरूरी है। ये जितनी भी मिसाइल्स है, जैसे MIRV टेक्नोलॉजी है, इसमें 8 से 9 न्यूक्लियर वेपन हम एक साथ अगर छोड़ दें, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें 4 में आप न्यूक्लियर वेपन रखिए, 4 में डिकॉयज रखिए, किसी को समझ में नहीं आएगा कि किसमें न्यूक्लियर वेपन है, किसमें डिकॉय वेपन है। और चाइनीज इंटरसेप्टर्स इसको एक तरह से इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिड फ्लाइट हम इसकी मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकते हैं, और ये एक जिगजैग फॉर्मेट में जाएगा जो दुश्मन को कंफ्यूज कर देगा। तो ये जरूरी है। भारत ने अभी जो है, हम अपने डिलीवरी सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। ऊपर से अंबर जी, ये यहाँ तक ये जो लॉन्च है, ये लैंड बेस्ड लॉन्च हो रहा है। इसके साथ आप देखेंगे आगे जाके आप एयर बेस्ड वेपन्स भी इसके बनने वाले हैं, और नेवी से भी लॉन्च करने वाले जो कलाम मिसाइल सिस्टम है KY, इस K5 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, और जिसकी रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर होगी। क्योंकि आपने लैंड बेस्ड वेरिएंट तो टेस्ट कर लिया 12,000 किलोमीटर का। सिमिलरली हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है, उसके अंदर भी कलाम सीरीज की हमारे पास अभी 4 से 5,000 किलोमीटर की रेंज है। K5 में ये जो रेंज है 8,000 किलोमीटर हो जाएगी, और इस 8,000 किलोमीटर मिसाइल के अंदर भी हाइपरसोनिक फैसिलिटी और उसके साथ MIRV टेक्नोलॉजी उसके अंदर भी जोड़ लिया जाएगा। तो इफेक्टिवली 3 वे आपके पास डिलीवरी सिस्टम्स हो जाएंगे फॉर सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जिससे चाइना डर रहा है। ये बहुत जरूरी जी। है। और भारत लेकिन ने, आप उमेश जी एक बात ये है कि भारत जो है वो क्या आप डिटरेंस डॉक्ट्रिन से ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन या ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है? भारत के रक्षा मंत्री ने बोल दिया, हमारा जो फर्स्ट स्ट्राइक वाला जो हमने डॉक्ट्रिन जो किया है, वो कंडीशनल है, वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो भारत ने अभी बोल दिया है कि अगर हमें लगा कि भारत के ऊपर कोई नेचुरल थ्रेट है, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स पहले भी यूज कर सकते हैं। तो भारत कभी भी एक तरह से यूज कर सकता है। कल उनको समझ में आया कि इस्लामाबाद अगर कुछ कर रहा है, तो इस्लामाबाद के ऊपर हम मिसाइल स्ट्राइक कर देंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इस्लामाबाद को टारगेट नहीं किया, रावलपिंडी को टारगेट नहीं किया, जबकि एक मिसाइल जो पाकिस्तान ने दिल्ली की तरफ छोड़ी थी, जिसको हमने हिसार में इंटरसेप्ट कर लिया था। तो ये मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर रावलपिंडी भी सेफ नहीं रहेगा, और इस्लामाबाद भी नहीं रहेगा। और पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं है हाइपरसोनिक से। हमारे पास सुपरसोनिक जो ब्रह्मोस 1 है, वो मोर देन इनफ है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान अभी चाइना से बहुत एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी ले रहा है, HQ-19,
जिसको बताया जाता है वो भी अल्टर फेलियर है। उसको ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, चाइना ने ईरान को भी दिया था, जो ईरान के अंदर भी ये कुछ नहीं कर पाया। तो ये एक समझ लीजिए, पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि ब्रह्मोस मोर देन इनफ है। नेक्स्ट टाइम आपके रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर भी हमला करेंगे। हाँ, इतना लंबा एग्जैक्टली हमें अपना इतना बड़ा मिसाइल यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ज्यादा 400 खर्चा। किलोमीटर, 400 किलोमीटर की जरूरत है। 400 वही किलोमीटर तो के लिए वो। हम, हाँ, 400 किलोमीटर के लिए हमें क्यों हाइपरसोनिक के लिए देखना है? 12,000 किलोमीटर तो हमने टर्की और चाइना के लिए रख के रखा है, जो भारत के दुश्मन है। और अगर बिल्कुल। हमारे पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रहता है, देखिए भारत का किसी से ज्यादा कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे जो डिक्लेयर्ड हमारे एडवर्सरी है, पाकिस्तान, चाइना, टर्की और अजरबैजान है। और इन 4 नेशन के लिए टर्की जो है एक तरह से बहुत ही शातिर है, दिखता नहीं है। देखिए टर्की के बारे में लोग ये नहीं जानते कि टर्की जो है, भारत के अंदर जितनी भी जो फंडिंग होती है वो टर्की करवाता है। हमारे बंगाल में देख लीजिए, या जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, या नेपाल में देख लीजिए, सब में टर्की पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व है। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टर्की देता है। इस मिसाइल से हम टर्की को एक तरह से अपने रेंज में ले चुके हैं। और हमने ये टेस्ट इमीडिएटली किया जब टर्की ने बताया कि हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो टर्की को भी एक मैसेज दिया जा रहा है, चाइना को तो मिल चुका है। और ये इससे जो है एक तरह से मेरा मानना है कि पाकिस्तान परेशान हो चुका है। पाकिस्तान का की परेशानी तो लगातार दिख रही है। पाकिस्तान के जितने भी चाहे उनके ये न्यूक्लियर एडवाइजर हो, प्रोफेसर हो, सब के सब सोशल मीडिया पर दुख का इजहार कर रहे हैं कि भाई भारत को अमेरिका जो कुछ नहीं बोल रहा है, और पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है नहीं उनपे डर जता रहे। तो देखिए ये सारा जो रीजन है वो भरोसे का है। आप एक मर्सनरी फोर्स रखते हैं, आप किराए पे, इनफैक्ट आपके खुद के डिफेंस मिनिस्टर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड के वी हैव बीन डूइंग द डर्टी जॉब्स फॉर द वेस्ट एंड अमेरिका। तो ये कहानी है। हमने कभी किसी के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। लेकिन उमेश जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कहते हैं कि अब ये सारे जो डेवलपमेंट आ रहे हैं, भारत के जो रैपिडली जो मॉडर्नाइजिंग मिसाइल प्रोग्राम है, उसका ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या आपको नजर आता है? देखिए भारत जैसे ही ये मिसाइल सिस्टम्स डेवलप करता है, हमारी ग्लोबल आउटरीच बढ़ती है। भारत नेट सिक्योरिटी डिफेंस प्रोवाइडर बन जाता है। हमारी वेपन सिस्टम्स जो हैं उसकी डिमांड बढ़ती है। हमने ब्रह्मोस डेवलप की। ब्रह्मोस की आप ये देखिए कि जैसे ही ब्रह्मोस को हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया, तो इंडोनेशिया और अब वियतनाम दोनों हमारे ब्रह्मोस के लिए रेडी हो गए हैं। और बाकी भी कंट्रीज, अलग से 10 नेशन से हमें हमारी वार्तालाप चलती जा रही है। और अगर हमने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विद MIRV, विद आप सोचिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल फैसिलिटी अगर हम डेवलप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी नेशन है भारत को बोलेंगे कि आप एक काम करिए, आप अपनी जो मिलिट्री बेसिस है साउथ चाइना सी में आप ही बना लीजिए, भारत को स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट दे सकते हैं। कल ऐसा भी हो सकता है कि वियतनाम, फिलीपाइंस और ये बाकी जितनी भी आसियान कंट्रीज है, भारत को एक आइलैंड दे दिया जाए कि भारत को बोल सके कि आप अपने मिलिट्री सिस्टम्स उधर डिप्लॉय कर दो और उस मिलिट्री सिस्टम्स को आप ही ऑपरेट करो। कंप्लीटली ऑपरेशनल हो सकता है। भारत के ओवरसीज मिलिट्री बेसिस कैन बी ओपनड इन मेनी कंट्रीज। ये एक तरह से पॉसिबिलिटी लग रहा है इन द फ्यूचर। क्योंकि आपको तभी लोग आप अगर ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है तो आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम countries will definitely ask India to operate the military bases। मतलब हम एक तरह से उनकी सारी सिक्योरिटी, जो आर्किटेक्चर है, apparatus है, वो भारत के हाथ में आ जाएगा। पैसे मिलेंगे हमें, इससे हमारे जो वेपन सिस्टम्स है वो बिकेंगे, हमारे पास जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर जितनी जल्दी हो, भारत की जो ग्लोबल आउटरीच है वो जल्दी से जल्दी बढ़ेगी। और उससे पाकिस्तान तो एक तरह से खत्म जैसा हो जाएगा। भारत की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, मिलिट्री शक्ति है, वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। जी। अब एक और सवाल ये है कि क्या जो दुनिया है वो एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रही है, जो कि हम देख रहे हैं कि एशियन मिसाइल पावर शिफ्ट जो है वो हो रहा है और दुनिया की नजर उस तरफ है।
देखिए, एशिया के अंदर ऑलरेडी 2-3 कंट्रीज जो हैं जिनके पास मिसाइल की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। एक तो चाइना के पास डोंगफेंग सीरीज है, फिर बाद में नॉर्थ कोरिया के पास भी उनकी नोदोंग मिसाइल्स है जिनकी रेंज 15 से 17,000 किलोमीटर है। ईरान ने भी बोल दिया कि दे कैन स्ट्राइक द अमेरिकन हार्टलैंड। तो भारत के पास भी ये फैसिलिटी थी, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी पहले से ही थी। भारत ने कभी टेस्टिंग नहीं की थी। तो ये एक तरह से भारत ने आज डिक्लेरेशन कर दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत अभी डिक्लेयर कर रहा है और वी आर एक्चुअली डिक्लेयरिंग, और ग्लोबली इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए, कोई दूसरी कंट्री अगर कुछ करता है तो अमेरिका के जो ऑफिशियल्स है जल्दी से भौंकना चालू कर देते हैं, यूरोपियन यूनियंस भी भौंकना चालू कर देते हैं, पर भारत के सामने वो चुप बैठे हैं। तो कोई रीजन होता है, क्योंकि भारत आज एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने अपना एक शक्ति दिखा दिया है। भारत के दे आर हैप्पी, दे आर ओके विद इंडिया हैविंग सच मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि वो भारत को अपने से भारत उनके जैसे हो चुका है। दे आर कंसिडरिंग इंडिया एज इक्वल टू देम। दिस इज व्हाट आई गेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बात साफ है कि भारत ने क्या चुपचाप एक ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जो पूरे ही इंडो पैसिफिक का जो पावर बैलेंस है उसको बदल सकती है। और क्या यहाँ पर जो अग्नि 6 या MIRV टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्या फ्यूचर में चाइना, पाकिस्तान, टर्की और जितने भी एडवर्सरी कंट्रीज हैं उनके जो स्ट्रेटेजिक प्रेशर है उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। और स्ट्रेटेजिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ मिसाइल डेवलपमेंट है या फिर भारत की पावर ट्रांजिशन की शुरुआत। और एक बात तो यहाँ पर साफ है कि जो पूरा हमारा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका जो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, और इस बार इनिशिएटिव भारत के हाथ में दिखाई दे रहा है। महेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।